यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। ये दो सर्कल है, इंटरसेक्ट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बी एंड सी। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, बी से ए बी डी एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी बी क्यू ये दो लाइन सेगमेंट है, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट, ड्रॉ किया गया, इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी पी क्यू। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये लोग? लाइन सेगमेंट जो है ए डी पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, जैसा पिक्चर में दिया हुआ। प्रूव दैट ए सी पी प्रूव करना है कि ये एंगल ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी ये बराबर होगा। तो यहां से ऐसा कुछ क्या करें कि ये प्रूफ हो जाए। तो हम लोग को पहली बात कि ये एंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ इस तरीके से इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। अब कुछ दिख रहा है, एंगल कुछ बन रहा है। अगर इस एंगल की बात करूं तो अगर यहाँ से हम लोग डी क्यू को ज्वाइन कर दूं तो दिखेगा कि एक तरीके से ये जो आर्क है डी क्यू या कोड है, उससे ये जो एंगल बन रहा है ये कुछ दिख रहा है। अब थोड़ा सा कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है, रफली अभी आपको समझाने की कोशिश करूँ। दूसरा अगर मैं बात करूं कि पी बी ए और उसके बाद मैं बात करूं आपको डी बी क्यू, इस एंगल को बात करो, ये आपस में बराबर होंगे। रीजन आपको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल डी बी क्यू क्या है? वर्टिकली अपोजिट। अब आप यहां से ध्यान दो, ये जो एंगल है ये कहीं ना कहीं एपी जो एक आर्क जो है, या ये इसको कोड बोलें, कोड जो एपी जो कोड है उस कोड पर बना हुआ है, इस सर्कमफ्रेंस पर, बड़े बड़े सर्कल पर। तो कहीं ना कहीं से ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बी, ऐसा करते हैं जो पहले लिखा हमने उस तरीके से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल पी सी ए। कोड एपी सेम कोड पर बना हुआ है। अब दूसरी बात, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आप देखो, एंगल डी बी क्यू इक्वल टू एंगल डी सी क्यू। कोड, किस कोड को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं? कोड डी क्यू, ये सेकंड है। अब आपको तो ये पता है यहां से कि एक रिलेशन हमारे पास क्या है कि पी बी ए डी बी क्यू बराबर है, यानी पी बी ए डी बी क्यू बराबर है, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ से रिलेशन हमने देखा है ना, यानी डेट मीन्स पी सी ए इक्वल टू डी सी क्यू, या इसको जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ क्यू सी डी और एंगल ए सी पी। ओके,
यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका डायमीटर ये ए बी है, दूसरा एक सर्कल है जिसका ए सी है और ओ डैश इसका सेंटर, इसका ओ सेंटर है। दो साइड की ट्रायंगल के दो साइड हो गए, एज ए डायमीटर इसको सर्कल ड्रॉ किया। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो इंटरसेक्ट करेंगे, थर्ड पॉइंट जो डी है यहाँ पर, वो इसके थर्ड साइड पर लाई करेगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल का। तो देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर ये यहाँ पर लाइक कर रहा है, सपोज दैट अगर लाइक कर रहा है, तो ए डी क्या होगा, कोड होगा, ए डी इसका कोड होगा। अगर ये कोड होता है, अगर डी इस पर लाइक करता है, यानी कि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, यानी डी पॉइंट इस पर है, यानी ये इस सेम लाइन पर है, कोलिनियर है। कहने का मतलब कि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो हमें प्रूफ ये करना है कि अगर बी डी सी स्ट्रेट लाइन हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जी, या ऐसा हम लोग बोल दें कि ये एंगल और ये एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो जाए, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ जी, ये इस पर लाइक कर रहा है, इस पॉइंट पर। अगर डी आगे निकल जाता, सपोज करो कि डी यहाँ नहीं होता, कहीं और होता, आगे होता या किसी और पॉइंट पर होता, तो एंगल 180 नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि ए बी इज अ डायमीटर, सर्कल जिसका सेंटर ओ है, सर्कल हैविंग सेंटर ओ। इसमें एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। आपको पता है कि ये जो कोड है ए बी, या हम लोग इसको ये बात बोले, जो आर्क ए बी है वो जो एंगल बना रहा है सेंटर पर, और जो उसके अदर पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पर कहीं बनाता है, उसका वैल्यू क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो ए ओ बी 180 है, डायमीटर है, इसका ट्वाइस होगा, दैट मीन्स ये हो गया 90 डिग्री। ये फर्स्ट ए ओ बी, हमारा एंगल ए ओ बी क्या है, 180 डिग्री, विच इज 2 टाइम्स ए डी बी। ओके। सेकंड अगर हम लोग बात करें सर्कल ओ डैश की, जिसका सर्कल ओ डैश की, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, वो भी डायमीटर है। अभी मैंने क्या माना कि हाँ ये यहाँ पर है, ऐसा एज्यूम किया कि डी यहीं पर है, डी जो है इस पॉइंट पर है, ये हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस साइड पे, इस पर लाइक कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारे पास एंगल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आपको मिला, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी क्या है, 90 प्लस 90 180 डिग्री। अगर ये दोनों का एडिशन कुछ और होता, तो सपोज पॉइंट यहाँ हो जाता, तो कुछ और एंगल बनते ना, कुछ और एंगल बनते, या यहाँ पर कुछ पॉइंट होता, कुछ और एंगल बनते, इसका कुछ उसका कुछ और बनता डिफरेंट। तो हमें तो यही प्रूफ करना है कि अगर ये 180 है, दैट मीन्स दैट इज स्ट्रेट लाइन, यानी जो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया, यही तो प्रूफ करना है। दैट मीन्स डी लाइज ऑन बी सी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी और ए डी सी आर टू राइट एंगल triangles with common hypotenuse AC, prove that CAD and CAD equal to CBD। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सपोज हमने एक कुछ ऐसा लिया, एक कुछ ऐसा लिया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री। क्या बोल रहा है कि AC, यानी AC मेरा जो है कॉमन है, यहाँ मैंने मान लिया B। ठीक है, दूसरा ये बोल रहा है
कि बी एक पॉइंट भी है, यानी कि एक ए डी सी, तो ए सी उसका हाइपोटेनस, तो ए डी सी भी कुछ कहीं है ट्रायंगल ऐसा जो हमारा वो 90 डिग्री है, ए डी सी। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा कि ये एज ए कहीं ना कहीं डायमीटर एक्ट कर रहा है किसी सर्कल का। अगर मैं इसको एक सर्कल ऐसा ड्रॉ कर दूं, आप कर सकते हो ना, ये डायमीटर है, ये 90 डिग्री, ये डायमीटर है तो 90 डिग्री, और हमें क्या निकालना है? सी ए डी, ये एंगल निकालना है, सी ए डी। ये एंगल निकालना है, और दूसरा सी बी डी, ये एंगल निकालना है। अब आप देखो, अगर डी सी एज ए कोड हम लोग इसको कंसीडर करें, सी डी एज ए कोड कंसीडर करें, सी डी या डी सी को, देखो तो ये एंगल जो बना है, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो देखकर आपको पता चल रहा है। ओके, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक का प्रॉपर्टी क्या होता है? चारों जो वर्टिसेस हैं, सपोज अगर मैं इसको बोल दूं ए बी सी डी, ये सर्कल पर लाई करना चाहिए, इसके सर्कमफ्रेंस पर, ठीक है। पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ कि हमारे आमने सामने के जो साइड हैं पैरेलल है। इसके बहुत सा प्रॉपर्टी आपको पता है कि ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये फर्स्ट रिजल्ट है और ये सेकंड रिजल्ट है। दूसरा चीज हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां सब डाल दो, 2 एंगल ए इक्वल टू 180, सो एंगल ए इक्वल टू 90, ए प्लस सी है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, सो एंगल सी भी 90 हो गया। सिमिलरली बी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री। चारों के चारों साइड 90 है, दैट इज रेक्टेंगल।